everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. Welcome to our channel. मिड टर्म एग्जाम्स किसी के शायद शुरू हो गए होंगे, किसी के पास शुरू ही होने वाले होंगे, किसी के पास अभी भी समय होगा कि सितंबर मिड में शुरू हो रहे हैं. तो मैंने आप लोगों से डेट्स भी पूछी थी और उस हिसाब से मुझे पता लगा कि सबका अलग अलग सिस्टम बैठ रहा है. लेकिन एक चीज जो कॉमन है वो आपको मेरे साथ एग्री करना पड़ेगी कि मिड टर्म एग्जाम में अगर आपने मोमेंटम बना लिया एक, तो वो मोमेंटम आपको आपके फाइनल एग्जाम तक, यानी कि आप हाफ ईयरली एग्जाम में अलर्ट हो जाओगे, एक रूटीन सेट कर लोगे ना, तो वो आपको आपके फाइनल एग्जाम तक लीड दिलवाएगा. मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी से ये चीज समझाता हूं कैसे. देखो क्या होगा ना, अभी मिड टर्म एग्जाम है और अगर आपने अभी नहीं पढ़ा, अगर आपने अभी एक शेड्यूल सेट नहीं किया, अगर आपने अभी वो यू हैव टू टेक चार्ज, अगर आपने वो कंट्रोल नहीं लिया ना, तो होगा क्या, इसके बाद में फिर गणेश चतुर्थी, नवदुर्गा, दशहरा, दिवाली और स्कूल का एनुअल फंक्शन, ये सब आता चले जाएगा. फिर आप दिसंबर पहुंच जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा. आप दिसंबर में पहुंच जाओगे, फिर आपके प्री बोर्ड्स हैं, स्कूल वाले सिलेबस उड़ा देंगे. आपने मोमेंटम नहीं बनाया, अभी आपने सिटिंग हैबिट नहीं बनाई, आपने पढ़ने में अपने आप को वो रमाया नहीं है, तो सब कठिन होगा. लेकिन अगर आज मोमेंटम बना लिया ना, तो चीजें आसान हो जाएगी. और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये एक क्या बोल सकते हैं जेंटल रिमाइंडर के फॉर्म में वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं कि आपको क्लास 9th में, आप 10th में हो, जिस भी क्लास में, आपको यहां से क्या चीजें करना है जिससे आपके हाफ ईयरली एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम के बाद में एक रूलिंग सही बन जाए आपकी. तो शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज तो क्या, देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इस साल क्या आपके हाफ ईयरली एग्जाम वैसे होंगे जैसे अभी तक होते आ रहे हैं. तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोल रहा हूं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके इस बार हाफ ईयरली एग्जाम्स अलग होने वाले हैं. हाफ ईयरली एग्जाम्स कैन बी डिफरेंट दिस टाइम. व्हाई आई एम सेइंग दिस? तो जैसे क्लास 10 की अगर बात करूं मैं, ये क्लास 10 का सैंपल पेपर है, ठीक है. ये क्लास 10 का सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने दिया वेबसाइट पे, हमने चैनल पे भी आपको वीडियो बना के बताया उसके बारे में. तो अगर ये सैंपल पेपर देखोगे जैसे आप, तो इस सैंपल पेपर में ये सोशल साइंस का सैंपल पेपर है. इसमें चीज बदल गई है. क्या कि पहले सेक्शन ए में सारे एमसीक्यू आते थे, सारे एमसीक्यू मिक्स आते थे. लेकिन अब सेक्शन ए सिर्फ हिस्ट्री का है, इसमें उसके एमसीक्यू 2 मार्क्स 3 मार्क्स सारे क्वेश्चन. सेक्शन बी अलग है, सेक्शन सी अलग है, सेक्शन डी अलग है. तो पैटर्न बदला है. तो सारे टीचर्स, अगर मैं एक टीचर हूं, मैं जैसे सोचता हूं, तो मैं चाहूंगा कि हाफ ईयरली में बच्चे वैसे ही प्रैक्टिस करें जैसे उनके फाइनल एग्जाम में पेपर आना है. तो ऑब्वियसली आपके स्कूल में आपको इस पैटर्न पे पेपर मिलेगा जिस पैटर्न पे आपने आज तक पेपर नहीं दिया है. क्लास 10th वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं. 9th वाले बच्चों को भी अगर आपके स्कूल में टीचर्स अलग हैं थोड़े से, तो वो आपको ऐसी प्रैक्टिस करवाएंगे. तो एक बार बात करना टीचर से, अगर इस तरह से पेपर आ रहा है तो आपको इस तरह से ही प्रैक्टिस करना होगी. ऑब्वियस है ना. इस तरह से अगर पेपर आएगा तो आपको इसी पैटर्न में प्रैक्टिस करना होगी. अब इस पैटर्न में क्या है, सीबीएसई चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा. क्लियर हुआ? तो क्या करना है, तो अगर शुरू करें तो एक्शन पॉइंट नंबर 1 आपका ये है कि एक्टिव रिवीजन शुरू कर दो. दो चीजें हैं. अभी तक आपने ऑलमोस्ट, आप जैसे देख रहे हो, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने से आप स्कूल जा रहे हो. 5 महीने का लगभग टाइम हो गया. गर्मी छुट्टियां हटा दो, चलो 4 महीने माने. 4 महीने में आपने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा. वही लगभग आपका हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहा है. तो अब जितना पढ़ लिया है ना, उतने को कंसोलिडेट करो, बार बार रिवाइज करो, एक्टिव रिवीजन पे काम शुरू करो. ये एक्टिव रिवीजन क्या है, तो अगर मैं तुम्हें एक्टिव रिवीजन की कहानी समझाऊं सिंपल, तो आपको क्या करना है, आपने जो पढ़ा है ना उसको फिर से रीड नहीं करना है. जो मैंने आपको कई वीडियोस में बताया कि आप बस ये रिकॉल करो कि आपने वो चैप्टर पढ़ा था, आपको कितना ध्यान है, आपको चैप्टर कितना ध्यान है. इस तरह से एक्टिव रिवीजन. सुबह के स्लॉट बांटो, शाम के स्लॉट बांटो. स्लॉटिंग सिस्टम भी मैंने आपको बताया था. तो वो स्लॉट्स में अगर आप मान लो सुबह पढ़ रहे हैं, तो सुबह आपको क्या करना है कि एक टॉपिक लिखा है, एक रफ पेपर लेके उस पर लिखो कि हाँ ये चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें ये टॉपिक्स हैं, ये क्वेश्चंस बनते हैं. तो वो खुद से रिवाइज करते चलो, एक्टिवली चलते फिरते वो आपको एक मोमेंटम डेवलप करना होगा कि आपने जितना पढ़ लिया आप उसको रिकॉल कर रहे हैं. एक्टिव रिकॉलिंग स्टार्ट कर दो. दूसरी चीज क्या है कि क्योंकि एग्जाम आने वाले ना, तो आपको प्रैक्टिस भी करना होगा. तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. अब जितने क्वेश्चंस हो उतने प्रैक्टिस करो. पढ़ना था पढ़ लिया, रिवीजन लूप में शुरू कर दो और प्रैक्टिस जरूर करो. कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया क्लास 10 के लिए फॉर एग्जांपल बात करें, 9, 10 दोनों के लिए बात बता रहा हूं मैं आपको कि आपका ये सैंपल पेपर आया है. अब इस सैंपल पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन आए वैसे ही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, लेकिन इसमें तो पूरा सिलेबस है. तो आप ये देखो ना कि आपका जो, जैसे ये चैप्टर का क्वेश्चन है कौन सा वाला, कि प्रिंट कल्चर. ये प्रिंट कल्चर हाफ ईयरली में नहीं आता है, तो ये नहीं करेंगे अपन इसके बाद का. लेकिन अगर कोई क्वेश्चन देखें दूसरा, तो ये अमेरिका, मतलब यूरोप से लोग अमेरिका क्यों चले गए, ये अगर जिसके हाफ ईयरली में आ रहा तो वो अटेम्प्ट करेगा, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन. तो जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं एटलीस्ट आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो. सैंपल पेपर से करो. सैंपल पेपर के बाद में क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा सकते हो, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. नहीं तो जैसे वही बोल रहा हूं ना, प्रैक्टिस करना है. तो जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बैंक दिए थे, जैसे 9th के लिए 1 शॉट था, 10th के लिए ये जो क्वेश्चन बैंक निकाला था, तो इनमें आप देखेंगे तो इनमें मैंने पीछे ना ये डाले थे पुल आउट सेशंस के लिए. इस तरह से ये पुल आउट वाले वर्कशीट्स हैं. जब आपने सब कुछ पढ़ लिया तो आपको एक
प्रैक्टिस करना है। अब चैप्टर है फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चैप्टर प्रैक्टिस करना, तो उसका ये हार्ड डिफिकल्टी लेवल का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, अलग से निकाल कर वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, समझे। तो ये 10th के लिए 9th के लिए दोनों के लिए मैंने इस तरह के बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए। अब 9th का कभी कभी क्या होता है, एक दिक्कत ये भी जाती है कि मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल नहीं है, जैसे मैंने तो बुक बनाई है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अपने स्कूल में टीचर से बात करो, उनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लो, स्कूल के टीचर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लो। तो पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि हाफ ईयरली में आपको लिख के आना अल्टीमेटली, और अभी से प्रैक्टिस करोगे तो वो एक मोमेंटम बनेगा जो आपके फाइनल एग्जाम तक आपको ले जाएगा। फाइन, दोनों बुक्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये प्रैक्टिस करना है जो, वो स्टार्ट कर दो, क्लियर हुआ, वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो आप। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है इजी मीडियम हार्ड। अब क्या करो ना, आपको आपका सिलेबस पता है, आपने रिवीजन शुरू कर दिया, आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, अब आपको पूरे सिलेबस में कुछ चीजें इजी लग रही होगी, ठीक है, तो इजी वाली चीज को आपने एक तरफ आइडेंटिफाई कर लिया, कुछ चीजें आपको मीडियम लग रही होंगी, ठीक है, तो वो मीडियम वाली चीजें जो है आपने उनको एक तरफ आइडेंटिफाई कर लिया, और जो कुछ चीजें हार्ड लग रही होगी उनको एक तरफ आइडेंटिफाई कर लिया। कोई भी सब्जेक्ट उठा के बैठो, आप साइंस उठा के बैठ रहे हो तो साइंस में आपने 3 कैटेगरीज में वो कर दिया। अब देखो क्या रहेगा ना, अगर मान लो आपके एग्जाम अभी है, मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं है आपके पास, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप फटाफट से इजी वाली जो चीजें हैं उनको रिवाइज करेंगे, मीडियम वाली चीजें जो हैं उनके लिए टाइम निकालेंगे, और हार्ड वाली चीजों को भी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी में ना तुम इसको कवर कर पाओगे, और उसके चक्कर में दूसरी चीजों को रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये अल्टीमेट बैटल नहीं है आपकी, ये तो क्या है, ये अलग अलग माइलस्टोन्स है। हाफ ईयरली जो है, तो हाफ ईयरली आपके अल्टीमेट बोर्ड परसेंटेज डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो पैनिक मत होना यहाँ पे। अगर आपका कुछ छूट भी रहा है, अगर आपका कुछ हार्ड भी लग रहा है ना, तो उसको 2 मिनट के लिए आप होल्ड कर दो, जितना आपने ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इजी था, ये मीडियम था, इसको मैं कर सकता हूँ, जितना पढ़ लिया अपने आप को उस पर जज करो ना। जैसे आपने आपको बताया कि सैंपल पेपर सॉल्व करना है, सैंपल पेपर में सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे अभी, क्यों? क्योंकि सैंपल पेपर तो फाइनल एग्जाम के हिसाब से बना है, लेकिन आपका भी फाइनल तक का सिलेबस ही नहीं हुआ है, तो लेकिन जितना आपने पढ़ लिया उतने क्वेश्चन तो बनना चाहिए। तो वैसे ही अगर आपने मान लो कि कुछ पार्ट कवर नहीं किया हाफ ईयरली के हिसाब से, तो उसको भी छोड़ दो, हार्ड वाले पार्ट को। आपने जितना कर लिया इजी मीडियम, आप उतने में ही अपने आप को पक्का करो। क्यों? क्योंकि आपको फिर ये क्लैरिटी रहेगी कि हाफ ईयरली के बाद में मैंने जो जो छोड़ा है वो मुझे कवर करना है। तो आपकी प्रिपरेशन आपके स्तर पे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप उसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ये हो गया। फिर उसके बाद में एक्शन पॉइंट नंबर 4 क्या है, वो ये है कि प्लानिंग अ डे अ नाइट बिफोर। अब क्या हो रहा है ना, अभी तक हम रैंडम प्लानिंग के साथ चल रहे थे कि आज जितना हो रहा है उतना कर लेंगे, जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे, ठीक है, सिलेबस कवर करना है, एक वीडियो देख लेंगे, वन शॉट ये कर लेंगे बाद में। तो अभी मैं आपको वो भी कह रहा हूँ, अगर आपके पास अब टाइम कम है तो वन शॉट मत देखो, आप अपने नोट्स और प्रैक्टिस करो, रिविजन करो, ठीक है, क्योंकि आपका अल्टीमेटली एग्जाम जाके देना है अभी हाफ ईयरली का, ठीक है। लेकिन जब हाफ ईयरली का एग्जाम हो जाएगा तो फिर मोमेंटम बनाना वापस से, क्योंकि एक बार आप पढ़ने की रूटीन में आ जाओगे। लेकिन ये एक हैबिट है जो आप अडॉप्ट कर सकते हो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, और जो आपको इफेक्टिवली मदद करेगी कि आप के पास अगर मान लो 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, तो आप हर दिन को आप बहुत प्लान तरीके से लेके चलो। तो दिन शुरू होने से पहले जो प्रीवियस नाइट रहेगी ना, जैसे कल क्या करना है वो आज रात में मैं तय कर लूंगा कि हाँ मुझे सुबह ये रिवाइज करना है, मुझे ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। इस तरह से मेरे पास रोड मैप क्लियर होना चाहिए, मुझे पता है कि मुझे इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, ये मेरा नहीं हुआ तो उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि किताब लेके बैठ रहे हैं उस दिन और उस दिन समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो दिन आपका एक दिन पहले ही प्लान हो जाना चाहिए। तो प्लानिंग दी डे अ नाइट बिफोर, ठीक है, एक नाइट पहले ही प्लान कर लेना उस चीज को, तो वो आपके लिए काम का रहेगा। अब मुझे पता है कि कुछ बच्चे एक एक चीज बहुत अच्छे से सुनते हैं, नोट करते हैं, तो मैं हमेशा वीडियो के लास्ट में कुछ बोनस टिप्स लाता हूँ, और वो आज की जो बोनस टिप्स है वो समझना आप। देखो क्या होगा ना कि नाउ इट्स टाइम टू गियर अप, जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि आपको अपना फाइनल पुश देना होगा हाफ ईयरली के लिए। तो सबसे पहले आप शुरू कैसे करें वही सबसे कठिन होता है, पहली सीढ़ी सबसे कठिन होती है। तो मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक टिप दे रहा हूँ जो मेरे लिए काम करती है। कुछ समझ नहीं आ रहा ना क्या करना है इस रूम में घुसते से, मुझे समझ नहीं आएगा मुझे वीडियो बनाना है, क्या करूँ कैसे कहाँ से शुरू करूँ, तो मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइज करूंगा, लैपटॉप को व्यवस्थित करूंगा, प्रिंटर में से पेपर गिर रहे हैं तो उन पेपर को व्यवस्थित करूंगा, रूम जो फैला हुआ उसको साफ करूंगा कि नाउ आई एम इन माई जोन, अब मैं अपने जोन में हूँ, यहाँ से काम करना शुरू करूंगा, ठीक है। तो आपको भी वही करना है कि क्लीन अप योर स्टडी जोन, फालतू के जो बुक्स पेपर्स वगैरह पड़े सब उनको एक साइड रखो, एक स्पेस खाली रखो आपके लिए, और फिर वहां से एक फ्रेश स्टार्ट लो कि हाँ नाउ दिस इज, ठीक है, अब आगे बढ़ने वाले हैं। फाइन। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि सेट सम रिचुअल्स फॉर यू। सुबह उठ के आप गर्म पानी पी के काम शुरू कर रहे हैं, तो क्या होगा ना, सुबह उठते से मोबाइल नहीं उठाओगे, आपने एक रिचुअल बना लिया, सुबह उठ के मैं गर्म पानी पीऊंगा या पीऊंगी, और उसके बाद से मेरा काम शुरू होगा, उसके बाद से मेरा पढ़ाई लिखाई जो भी है शुरू होगा। क्योंकि अगर आपके पास में रिचुअल्स नहीं, आपके पास में आई कॉल देम एंकर्स, ठीक है, तो वो अगर आपके पास हुक्स नहीं है ना कि जो आपके डे को, आपके लाइफस्टाइल को, आपके वर्क फ्लो को सेट कर रहे हैं, तो आपके पास फिर कुछ नहीं, तो आपको वो हुक्स सेट करना पड़ेंगे। तो सेट सम रिचुअल्स, कुछ भी हो सकता है, सुबह उठ के पेड़ों को पानी देना हो सकता है, सुबह उठ के खुद को पानी देना हो सकता है कि नहा लिया सुबह उठते से एकदम ठंडे पानी से तो हम रिफ्रेश हो रहे हैं, हाँ अब हम सेट कर रहे हैं अपने दिन को, तो ऐसे कुछ रिचुअल्स सेट करो। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिएट अ स्टेट ऑफ माइंड। खुद से बोलो, अभी आप कमेंट में लिखोगे और बोलोगे क्या कि यस आई एम रेडी फॉर हाफ ईयरली एग्जाम,
तो वो स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करना, जब आप पेपर पे लिख दोगे, जब आप कमेंट में लिख दोगे ना, तो आप अपने आप को ये एहसास दिला रहे हो कि यस वो हाफ ईयरली एग्जाम सामने और मैं उसके लिए तैयार हूं। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी चीजें लेकिन इफेक्टिव चीजें आपको करना होगी, एंड यू हैव टू सेट योरसेल्फ इन द फ्लो। और ये फ्लो मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया कि आज अगर ये फ्लो बन गया तो यू विल फील कि ये फ्लो चलता रहेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि त्यौहार आते रहेंगे जाते रहेंगे, रिश्तेदार घर में, स्कूल का एनुअल फंक्शन, लेकिन आपने एक फ्लो सेट कर लिया अपना। और वो फ्लो सेट अभी नहीं हुआ ना बाबू, क्योंकि अभी प्रेशर है हाफ ईयरली का, अभी उस प्रेशर में अगर वो फ्लो सेट हो गया तो वो आपको आपके फाइनल एग्जाम के लिए मदद देने वाला है। एंड आई हैव पर्सनली फेल्ट दिस, आई हैव सीन स्टूडेंट्स के यहाँ से वो फ्लो बिगड़ता है, तो फिर वो दिसंबर में जाके जब सामने दिख रहा है कि अब तो प्री बोर्ड आ गई, अब क्या करें, तब जाके प्रेशर में फ्लो बनता है और फिर वो आधा छूट रहा है आधा पकड़ रहा है, वैसा होता है। तो इट्स बेटर कि जब जागो तब सवेरा, तो सवेरा कर लो, शुरू कर दो। मैं हूं तुम्हारे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी प्रकार की समस्या जा रही है तो मुझे कमेंट में बताओ। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।